डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो पेशन गोई की थी बहुत पहले ईरान के बारे में, आज वो कहीं न कहीं साबित होने को जा रहा है। पहले ये वीडियो देखिए डॉक्टर इसरार अहमद साहब की क्या कह रहे हैं ईरान के बारे में। इनमें से नंबर 1 ईरान है। अगर हम चलते हैं अरब से मशरिक की तरफ तो ईरान एक एतबार से ये बाजी ले गया है पूरे आलम इस्लाम पर। पूरे आलम इस्लाम में ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसने बहरहाल अपनी शरीयत अपने अकायद के मुताबिक एक मजहबी इनकलाब बर्पा किया। और पूरे आलम इस्लाम में मजहबी सतह पर हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिस्ट सिर्फ एक मुल्क है कि इस पहलू से ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1 एक खास एतबार से। टारगेट नंबर 1 एक दूसरे एतबार से हम है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। चूंकि हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिज्म है और वो आया है एक अवामी इनकलाब के नतीजे में, फिर उनके पास तेल की दौलत है, उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो जाए तो अगर लीबिया खड़ा हो सकता है तो बहरहाल वो भी खड़ा हो सकता है। और नक्शा वो दुनिया को दिखा चुका है कि लड़ा दे ममूले को शहबाज, ये नक्शा भी उसने दिखा दिया। ये है ईरान का मामला। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान 400 बरस की तजदीदी मसाई का अमीन है, अमानतदार है। पूरे हिंदुस्तान में मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनका जिहाद, फिर इस 20वीं सदी ईस्वी में या 14वीं सदी हिजरी में अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद हुर्रियत, पूरे आलम इस्लाम में इनका पैरेलल कोई मौजूद नहीं। ये 400 साल की तारीख है, इसकी अमानत और इसके नतीजे में यहां के मिडिल क्लास में फंडामेंटलिज्म का एक न्यूक्लियस है। अगरचे हुकूमत की सतह पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी आज तक, बल्कि अब तो पसपाई हो रही है, अब पीछे हट रहे हैं। वो हमारे इन सियासी जो भी ज़ुअमा है, जो जमातें हैं, उनकी गलती और इलेक्शन ही को वाहिद मैदान बनाकर उसके अंदर अपना सारा वक्त, तवानाई और कुव्वतें ज़ाय कर देना, ये है दर हकीकत जिसका कि ये सदा मिल रही है कि उस एतबार से तो पसपाई की तरफ है मामला, किसी पेशरफ की तरफ नहीं है। लेकिन बाहर वाले तो देखते हैं ना कि अंदर क्या कुछ मवाद मौजूद है। अगर मिडिल क्लास में वो फंडामेंटलिज्म का बारूद मौजूद है तो किसी भी वक्त इसके अंदर जो है वो कोई धमाका हो सकता है। दूसरी बात जो उनके लिए एक एतबार से टारगेट नंबर 1 हमें बना रही है, वो हमारा एटॉमिक नो हाउ। पूरे आलम इस्लाम में और किसी के पास नहीं। इस्लामी बम अगर बनेगा तो यही बनेगा। ये है मुख्तलिफ असबाब जिसके बिना पर ईरान और पाकिस्तान को आप ब्रैकेट कर लीजिए, ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो टारगेट नंबर 1 है, एक एतबार से ईरान है, एक एतबार से पाकिस्तान। ईरान के बारे में बहुत ही पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो बयान किए थे, आज वो सच साबित होने को जा रहा है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, वीडियो के अंदर कुछ असबाब बता रहे हैं। उसमें से एक ये था कि मुसलमान अपने असल मकसद को भूल करके अलग चीजों में लग चुके हैं। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है, हदीस में आता है कि शुरू से लेकर आखिर तक यानी क़यामत तक एक जमात ऐसी रहेगी मुसलमानों के अंदर जो कि बातिल के लिए हमेशा खड़े रहेंगे।